आप देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम जीरो से हीरो, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ मुरादाबाद प्रहरी न्यूज़ में। आज मेरे साथ मुरादाबाद की कुछ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि अपनी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आज समाज सेवी भावना चौधरी जी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि भाई आज जो ये इस मुकाम पर हैं, जो हीरो बनी पड़ी हैं, समाज की सेवा कर रही है, गरीब असहाय लोगों की सहायता कर रही हैं, तो उन्होंने वो जीरो से लेकर हीरो तक के सफ़र के लिए कितना स्ट्रगल करा, ये सारी कहानी के लिए मेरे साथ मौजूद है भावना चौधरी जी। आइए जान लेते हैं इनसे कि भाई इनका जन्म कब, कहाँ और जो इनका जन्म हुआ उसके बाद से जो इनकी जीवन लीला चली और आज जो हीरो बनी हुई हैं, समाज की सेवा कर रही हैं, वे किस प्रकार से पूरी हुई है। जी मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? मेरा जन्म 22 सितंबर 1980 में हुआ, मुरादाबाद के अंदर। अच्छा मैम, आपका जन्म हुआ उसके बाद से आपकी स्कूलिंग शिक्षा हुई और कॉलेज की शिक्षा हुई, तो वो कब और कैसे कहाँ हुई? मैंने अपनी शिक्षा रामपुर से की है। 12th मैंने खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज से किया और ग्रेजुएशन मैंने हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से किया। मैम, आप समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई हैं, तो आपने ये कैसे सोचा है, मतलब किससे इंस्पायर हुई कि मुझे समाज की ऐसे सेवा करनी चाहिए? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब हमारा परिवार के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो वैसे कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमें महसूस होता है कि हमारे जिम्मेदारियों से हम थोड़ा फ्री हो गए हैं। तभी फिर मेरे दिमाग में आया, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से फ्री हो गई, तो मैंने सोचा कि खाली समय में क्या करना है, तो समाज की सेवा ही की जाए। और मैंने फिर उसके लिए, मुझे मेरे बेटे ने मोटिवेट किया कि मम्मी आप घर में रहते हो, बाहर वैसे ही घूमते हो, टाइम ख़राब करते हो, इससे तो अच्छा है कि समाज की सेवा करो और उससे एक पहचान भी मिलेगी और लोगों की मदद भी होगी। अच्छा, कोविड के समय में भी आपने गरीब असहाय लोगों की सहायता करी, तो उससे कितनी आपको संतुष्टि मिली और कितने लोगों को आपने सपोर्ट किया? देखिए, जो कोविड का समय था, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि ईश्वर ना चाहे, ईश्वर ऐसा हमारे साथ कभी ना करे, वो समय हमें दोबारा देखना पड़े। लेकिन उस समय जो लोगों की हालत थी, जो हम न्यूज़ में अखबार के द्वारा और मीडिया के द्वारा, मोबाइल से जैसे भी हम उन चीज़ों को देख रहे थे, तो बेहद दुःख का विषय था कि परिवार में जो कमाने वाले हैं वो भी चले गए इस दुनिया से। जब मैंने ये सब चीज़ें देखी और जब डेथ रेशियो बढ़ रहा था, फिर मुझे महसूस हुआ कि हम भी कहीं मर ना जाएँ, तो ये सब ऐसे ही धरा रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपने कुछ पैसे को, या जो भी हम जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं, वो जनता की हम मदद करें। तो मैं काशीराम नगर में रहती हूँ, वार्ड 20 में आता है ये एरिया। तो मैंने यहाँ के लोगों के लिए जो भी मुझसे जिस भी तरीके से मदद माँगने के लिए आया, वो मैंने मदद की, चाहे वो राशन की थी, दवाइयों की थी, ऑक्सीजन की थी, या हॉस्पिटल के बिल पेमेंट थी। जो भी जिस तरीके से भी मैं मदद कर सकी, ईश्वर ने जिस लायक मुझे किया, वो मैंने की और बहुत संतुष्टि मिली। एक छोटी-सी बात कहूँगी, सबसे पहले जिस दिन मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया और सोशल मीडिया पर मैंने एक मैसेज डाला कि जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए उसका बिल, हॉस्पिटल का बिल हम पे करेंगे। तो उस दिन डालने के विदिन 5 मिनट्स बाद ही और सुबह तक हम सोए नहीं, कभी मेरे हस्बैंड का नंबर, कभी मेरा नंबर रिंग होता रहा। और मतलब ये लगा कि हाँ, हम कुछ हैं, हमें भी लोग जान रहे हैं, हम मदद के लिए आगे आए हैं। क्योंकि हम ये ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे हाथ हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ें। अच्छा मैम, जैसे कि बचपन में स्कूलिंग शिक्षा ली, कॉलेज की शिक्षा ली, उसमें एक मोटिवेट रहता है इंसान का कि मुझे आगे चल के ये बनना है, तो आपका क्या था सपना कि मुझे ये बनना है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, सपने बहुत सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर सपना पूरा हो, और सपने को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को।
तो मेरा तो शुरू से क्या कहूँ, जब से मैंने होश संभाला, मेरे पेरेंट्स भी बताते हैं, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई कि तुम बचपन में ऐसा बोलती थी, और फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, तो मेरा सबसे अच्छा सपना था कि मैं एक अच्छी धर्मपत्नी बन सकूँ, एक घर को सँभालने वाली अच्छी महिला। और उसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं। फिर जब मैं ज़िम्मेदारियों से फ्री हुई, तब मैंने ये सोचा कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, और समाज सेवा करते-करते मुझे खुद नहीं पता कि कब मैंने भारतीय जनता पार्टी भी जॉइन कर ली, और राजनीति में भी एक छोटा-सा कदम अपना आगे बढ़ाया। अच्छा, इस मुकाम पे पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल करा है आपने? देखिए, बिना स्ट्रगल के तो आप कभी हीरो बन ही नहीं सकते। हर व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग तरीके का संघर्ष होता है। बात ये होती है कि उस संघर्ष से आप लड़कर आप आगे कैसे बढ़ते हैं, अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। सबसे ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि मेरा जो व्यवहार है वो थोड़ा गुस्से वाला है। मतलब गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं है, गलत बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो संघर्ष में सबसे बड़ी जो बाधा बनी वो मेरा स्वभाव जो गुस्से वाला है। सब कहते हैं कि आवाज़ थोड़ी तेज़ है, गुस्से में लगती हो हमेशा, वो एक नेचर है मेरा। और गलत चीज़ें कोई भी व्यक्ति है बर्दाश्त कर रहा है, तो मेरा सोचना व्यक्तिगत यह है कि फिर आपके सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी गलत बात के लिए विरोध नहीं करते हैं और फिर आप सबके अच्छे बन जाते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत सोचिए अपने मन में कि आप फिर किसी के भी अच्छे नहीं हैं। तो ये वाला संघर्ष किया। कई बार ऐसी चीज़ें भी आई कि मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लोगों ने पीछे गलत बातें करके मुझे पीछे करने का प्रयास किया, पर मैंने उन सब बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और मेरे संघर्ष में सबसे ज़्यादा साथ देने वाले मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे माता-पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और समाज की बात करूं तो मेरे जीवन में 3 लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अंजू लोचब जी हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, और एक निर्देश चौधरी जी हैं, मेरी बहन है, किसान यूनियन में है, और एक चौधरी देवेंद्र सिंह जटराणा जी हैं जो जाट समाज के जिला अध्यक्ष हैं हमारे मुरादाबाद महानगर के। इन तीनों लोगों का, और साथ ही मेरे जो लोग विरोधी हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है संघर्ष में, उनको मैं धन्यवाद। मैम, जानकारी मिल रही है कि इस बार आप चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। जी बिल्कुल, अगर जनता का प्यार इतना मिल रहा है, और मैं खुद भी बहुत मेहनती हूँ, और मैं पूरा मन बना चुकी हूँ कि मुझे उतरना है, और फैसला जनता के हाथ में होगा। अच्छा मैम, नारी शक्ति हैं, महिलाएं हैं, और आप इतने काम कर रही हैं, समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई हैं, अब राजनीति में भी आपने कदम रख दिया है। मैं देख रही हूँ आपकी फेसबुक अकाउंट पे भी कि आप लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। तो क्या उस जनसंपर्क करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी आई, या किसी ने आपको अनसपोर्ट करा? बहुत अच्छा सवाल किया ये भी आपने। सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन है जो लोग मुझसे करते हैं जब मैं जनता में जाती हूँ, बोलते हैं मैडम कितने पैसे मिलते हैं रोज के? इतनी महंगाई में कोई ऐसे ही नहीं घूमता। तो कोई अननोन पर्सन जिसे मैं नहीं जानती वो ऐसा सवाल करता है तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जब कोई जानने वाला भी करता है कि अरे घूम रही हो, टाइम खराब कर रही हो, ये कोई टाइम खराब नहीं है। इससे हम एक पारिवारिक संबंध बनता है, हम उनके बीच जाते हैं तो हमें उनकी परेशानियां पता चलती हैं। चुनाव लड़ने के लिए बहुत लोग मैदान में आते हैं, आएंगे भी, लेकिन अगर एक उनसे क्वेश्चन किया जाए कि आप अपने वार्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं और कितने लोग हैं और कितने लोगों के आप घर में गए, कितने लोगों का डाटा आपके पास है, तो मैं नहीं समझती कि उनके पास होगा। तो मेरे साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि लोग मुझसे सिर्फ यही क्वेश्चन करते हैं कि कितने पैसे मिलते हैं रोज के मैडम जी। अच्छा मैम, मेरा लास्ट सवाल है कि अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं और जो तैयारी है, जनता के बीच जा रही हैं, तो जनता की ऐसी क्या समस्या है जो आप उनका समाधान करेंगी अगर चुनाव में जीत गई तो? देखिए, मेरे वार्ड 20 की जो समस्या है वो 3 समस्याएं मेन हैं। यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा नशा, शराब, कच्ची दारू, स्मैक, जिस भी तरीके का जो आजकल नशा बहुत ज़्यादा हमारे युवाओं को आकर्षित कर रहा है और हमारे समाज की छवि खराब कर रहा है, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। दूसरी चीज़ है नाली, कूड़ा, और सबसे ज़्यादा जो गंदगी है वो नाली कूड़े की ही समस्या है यहाँ पर। और हमारे वार्ड में शिक्षा का बहुत अभाव है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से घर में वो बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा है कि नाली स्वच्छता नहीं है, लेकिन सरकार तो कह रही है स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, तो क्या इस एरिया में वो भारत अभियान कामयाब नहीं हो पाया?
देखिए इस एरिया में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के जो पार्षद हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं जब जनता के बीच जाती हूँ तो वो लोग मुझे अपनी परेशानी बताते हैं कि आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो बासपा से हैं, जो यहाँ के जो यहाँ पे इस समय पार्षद हैं वो बासपा पार्टी से हैं। तो हमारी पार्टी स्वच्छता अभियान हमारी पार्टी चला रही है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है ये। मैम मेरा लास्ट सवाल है, जैसे कि मेरे कार्यक्रम का ही उद्देश्य है कि जीरो से हीरो तक का सफ़र, तो आपने जीरो से शुरुआत करी, आज हीरो तक पहुंची हैं, तो उसके पीछे आप किसे श्रेय देना चाहेंगी? देखिए, जब आपका कोई विरोध करता है तो जरूर आप हीरो बनते हैं। जो आपकी आलोचना करता है, जो आपको ताने देता है, सबसे बड़ा आपके संघर्ष में और आपको हीरो बनाने में आपके विरोधियों का हाथ होता है। मेरा व्यक्तिगत मानना यही है। ये थी मेरे साथ भावना चौधरी जी, जिनका कहना है कि हीरो बनने में सबसे ज़्यादा विरोधियों का हाथ होता है। बहरहाल इनका साफ कहना है कि मैं देश की सेवा करूंगी और आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी ये मैदान में उतरने जा रही हैं। जनता का भरपूर सहयोग इन्हें मिल रहा है और अगर ये जीत पाएंगी तो जनता की सेवा में तत्पर रहेंगी। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, मुरादाबाद प्रहरी न्यूज़, मुरादाबाद। हर घर का डाटा है, हर घर का नंबर है मेरे पास। उसको मैंने कैसे हासिल किया होगा घर बैठ के? देखिए, विरोधी तो महिलाएं भी, सबसे पहले महिलाएं, और मुझे फोन आते हैं, मेरे भी शिक्षक है कि उसको कोई